नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 42,966 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी दौरान 41,491 लोग ठीक हुए हैं और 641 मरीजों की मौत भी हुई है। केरल के आंकड़े लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं और मंगलवार को 22,129 संक्रमितों की पहचान हुई है। यह आंकड़ा पिछले 2 महीनों में सबसे ज़्यादा है और इससे पहले 29 मई को 23,513 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। भारत और श्रीलंका के बीच मंगलवार रात 8 बजे शुरू होने वाला दूसरा T20 मैच स्थगित कर दिया गया। भारतीय ऑलराउंडर कृणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया था। अगर दोनों टीमों के बाकी सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ नेगेटिव आते हैं तो यह मैच बुधवार को खेला जा सकता है। आखिरी T20 अपने शेड्यूल के मुताबिक गुरुवार को ही होगा। सत्ताधारी कांग्रेस में चल रही मंत्रिमंडल में बदलाव की उठापटक के बीच गहलोत सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 283 अफसरों के तबादले कर दिए। मंत्रिमंडल में पहले फेरबदल से पहले प्रशासनिक तंत्र में यह सबसे बड़ा दाव है। वहीं 284 RAS अफसरों के तबादलों में सरकार ने उन 98 स्थानों पर अफसरों को तैनात किया है जो पिछले काफ़ी समय से रिक्त पड़े थे। इनके अलावा बड़ी संख्या में जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात उपखंड अधिकारियों को भी बदला गया। भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु टोक्यो ओलंपिक में महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। ग्रुप जे के अपने दूसरे मुकाबले में सिंधु ने हांगकांग की एनगॉन यी चेयुंग को 35 मिनट में 21-9, 21-16 से हरा दिया है। नॉकआउट राउंड में सिंधु की रही कठिन हो सकती है। वहीं आप सभी को बता दूं सिंधु को किन किन खिलाड़ियों का सामना करना पड़ता है, यह उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी डबल डेकर बस को तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी है। हादसे में बस में सवार और उसके नीचे सो रहे एक महिला समेत 18 यात्रियों की मौत हो गई और 23 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। 10 की हालत नाजुक है जिन्हें ट्रोमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। धौलपुर जिले में चंबल नदी उफान पर है। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है चंबल नदी। चंबल का जल स्तर पहुंचा है 125 मीटर। तो वहीं पुलिस और प्रशासन बनाए हुए हैं। नदी किनारे बसे गांवों को प्रशासन अलर्ट जारी किया है और नदी से दूर रहने के कलेक्टर ने दिशा निर्देश जारी किए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि भारत और श्रीलंका के बीच में दूसरा T20 मैच कल कृणाल पांड्या की वजह से रद्द कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन इसी बीच अटकलें और कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि जैसे ही इन खिलाड़ियों के जो आपस में मिले हुए हैं और जो ग्राउंड स्टाफ के खिलाड़ी हैं उन सबकी रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ जाएगी तो इस मैच को आज किया जा सकता है। और इसी को लेकर के खबर सामने आ रही है कि शायद अभी संभावनाएं बनी हुई हैं कि आज मैच किया जा सकता है। तो इसी को लेकर के देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे T20 मैच आज हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कृणाल पांड्या और उनके संपर्क में आए 8 और खिलाड़ी बाकी बचे 2 मैच नहीं खेलेंगे। कृणाल को टीम से अलग कर दिया गया, उन्हें दूसरे होटल में आइसोलेट किया गया। तो वहीं 8 और खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ये 72 घंटे तक ग्राउंड पर नहीं आ सकते। आइसोलेशन में गए भारतीय खिलाड़ियों में पृथ्वी शॉ, देवदत्त पडिक्कल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, यजुवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम के नाम सामने हैं। श्रीलंका के क्रिकेटरों की भी कोरोना टेस्टिंग हुई है और उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। माना तो ये भी जा रहा है कि शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसंग, मनीष पांडे, नीतीश राणा, दीपक चाहर, भुवनेश्वर कुमार, राहुल चाहर, चेतन साकरिया, नवदीप सैनी, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती चयन के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। इनके अलावा नेट बॉलर के रूप में ईशान पौरेल, संदीप वॉरियर, अर्शदीप सिंह, साई किशोर और सिमरनजीत सिंह टीम के साथ हैं और जरूरत पड़ने पर इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर ग्रामीणों के द्वारा पानी भराव में मिट्टी डालने पर महिला ने विरोध प्रदर्शन किया है। मामला रामगढ़ पचवाड़ा के आबनेरी सड़क मार्ग का बताया जा रहा है। तो वहीं
सड़क मार्ग में पानी के भराव के चलते हुए राहगीरों का निकलना मुश्किल हो रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने सड़क मार्ग के कच्चे रास्ते पर मिट्टी डलवाने पर महिला ने विरोध किया, तो महिला के विरोध के चलते दर्जनों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। विरोध कर रही महिला जमीन की सीमा ज्ञान की कर रही है मांग, तो वहीं कई वर्षों से सड़क मार्ग का कुछ हिस्सा पड़ा है कच्चा। साथ ही कई वर्षों से सड़क मार्ग का कुछ हिस्सा कच्चा तो पड़ा ही है, और मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार धन्नालाल बैरवा महिला को समझाइश कर रहे हैं। महिला को जमीन की सीमा ज्ञान का आश्वासन दिया, तब जाकर के मामला शांत हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि अभी लगातार बच्चों के टीकाकरण को लेकर के असमंजस चल रहा है कि आखिरकार इनका टीकाकरण कब किया जाएगा और किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसी को लेकर के अब एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि स्कूलों के खोलने का समय हो चुका है और लगातार स्कूलों को खोलने को लेकर के मंथन भी जारी है। तो इसी को लेकर के केंद्रीय मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख, उन्होंने कहा है कि अगले महीने से बच्चों का टीकाकरण संभव हो सकता है। लेकिन इसी बीच सवाल कई उठ करके सामने आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत 10 करोड़ बच्चों को इतनी आसानी से और इतनी जल्दी आसानी कैसे टीका लग पाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो किसी का भी टीकाकरण नहीं हो पाया है। तो पूरे देश के अंदर इन बच्चों का टीकाकरण कैसे होगा, क्योंकि 10 करोड़ बच्चे हैं। तो वहीं अगर हम 2 डोज की बात करें तो 20 करोड़ डोज चाहिए होंगी, और 20 करोड़ डोज इतनी जल्दी आसानी से कैसे उपलब्ध हो पाएगी। और इसी बीच बड़ा सवाल तो ये भी सामने आ रहा है कि 18 वर्ष तक के बच्चों में से पहले कितने वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा। क्या इसमें भी 15 से 18, 12 से 18 या 9, 10 से 18 ऐसे कुछ श्रेणियां बनाई जाएंगी, या फिर डायरेक्ट टीकाकरण किया जाएगा। इन सभी पर अभी मंथन होना बाकी है और जल्द ही इसका फैसला सामने भी आने जा रहा है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर और जयपुर के अंदर मानसरोवर इलाके के अंदर पार्क के अंदर जब एक 11 साल का बच्चा घूम रहा था तो वह करेंट की चपेट में आ गया नंगे तारों की वजह से, और उसकी मौत हो गई थी। इसी को लेकर के लगातार अभी मंथन जारी था और इसी को देखते हुए आक्रोश भी देखने को मिल रहा था। तो वहीं इसमें जो जिम्मेदार कर्मचारी हैं उनको निलंबित भी कर दिया गया था, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूर्ण तरह से नहीं निभाई थी। लेकिन कल वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर की नगर निगम उप जो कार्यवाहक महापौर हैं अभिशील दावाई, वह और अशोक लाहौटी जो विधायक है, दोनों उस परिजन के घर पे पहुंचे हैं और वहां जाकर के 2 लाख रुपए का चेक उनको दिया है, और साथ ही साथ डेयरी देने की बात भी कही है। इसी के आधार लगाया जा सकता है कि उन्होंने सहायता तो करी। लेकिन इसी बीच बात तो इसमें यह भी सामने आई है कि शील धावाई ने कहा है कि आप केस करके क्या करेंगे, क्योंकि केस करेंगे जो जिम्मेदार व्यक्ति थे उनको ऑलरेडी आप लोगों ने सजा दिलवा दी है, वो निलंबित हो चुके हैं। लेकिन केस करने से आखिरकार क्या कुछ हाथ लगेगा, आपका पैसा ही खर्च होगा और ऊपर से वकील आपका पैसा खाते हुए नजर आएंगे। ऐसा कहना उनका साफ साफ सामने आ रहा है। तो इसी को लेकर के अभी असमंजस बनाया हुआ है कि आखिरकार क्या कुछ इसके अंतर्गत आगे किया जाएगा और कैसे उसके परिवारजन अब इस पूरी दुर्दशा को संभालते हुए नजर आएंगे। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि कल श्रीलंका और भारत का T20 का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा था, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। आखिरकार क्यों, मैं आप सभी को बताता हूं कि कृणाल पांड्या जो है वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसी को देखते हुए इस मैच को रद्द करना पड़ा है। लेकिन जब अब जांच करवाई गई है तो जांच करवाने के बाद में रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि बाकी टीममेट्स और जो सपोर्टिंग स्टाफ है उन सभी की जांच की गई है, और उसी की जांच का जब रिजल्ट आ जाएगा तो ऐसा अगर उनका रिजल्ट सही रहा तो ऐसा संभव है कि आज यानी बुधवार को आज दोबारा से वो T20 मैच जो रद्द किया गया है उसे खेला जाएगा, वरना यथास्थिति के अनुसार कल तो उनका मैच होना ही है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता देता हूं कि कोरोना के आंकड़े लगातार देश के अंदर बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वहीं राजस्थान के अंदर अब इससे राहत मिलती जा रही है, जिसमें आपको राजस्थान के अंदर बता दूं कि कल 15 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। साथ ही साथ
तीन राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर सामने आए हैं और वहीं अगर हम एक्टिव केसों की बात करें तो 278 एक्टिव केस राजस्थान के अंदर अभी भी मौजूद है। तो इसी के साथ अखबार की सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। माकन के फीडबैक कार्यक्रम पर परिवहन मंत्री ने बोला, जी हाँ, बड़ी खबर में आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि सरकार की योजनाओं पर लिया जा रहा है फीडबैक। कांग्रेस को मजबूत बनाने पर लिया जा रहा है सुझाव। तो वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर बोले खाचेती आवाज, यह अधिकार सीएम अशोक गहलोत और आलाकमान के पास जब चाहे उन्हें लगेगा, उस वक्त तमाम चीजें होंगी। तो वहीं खाचेती आवाज ने ऐसा कहा। वहीं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर 29 जुलाई से यूजी की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, लेकिन इन परीक्षाओं के अंतर्गत जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है, एक वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है, उन्हीं अभ्यर्थियों को बैठने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और इसी वैक्सीनेशन के चलते हुए आखिरकार वो कैसे परीक्षा दे पाएंगे, इसको लेकर के तमाम प्रकार के अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सेंटर्स होंगे उन पर वैक्सीनेशन लगवाने की व्यवस्था भी की जाएगी और ऐसा ही सुनने में आ रहा है। साथ ही आप सभी को बता दूं कि जयपुर और दौसा ऐसे जिले हैं जहां पर लगभग 2-2 लाख अभ्यर्थी सेंटर्स पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो आखिरकार कैसे इतनी बड़ी संख्या में एक ही दिन में वैक्सीनेशन को पूरा किया जाएगा, ये सोचने का एक विषय अभी बना हुआ है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से इस वैक्सीनेशन को किया जाएगा और इस पर क्या कुछ अभी सरकार का कहना है और प्रशासन का क्या कुछ इस पर कहना सामने आ रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 29 जुलाई से यूजी की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। परीक्षाओं में जयपुर और दौसा सेंटर में 2-2 लाख से अधिक परीक्षार्थी बैठेंगे। यूनिवर्सिटी ने पहले तय किया था कि परीक्षा में सिर्फ उन्हीं परीक्षार्थियों को बैठाने दिया जाएगा जिन्हें वैक्सीन लगी हो, लेकिन हजारों परीक्षार्थियों को वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी। इधर यूनिवर्सिटी ने परीक्षार्थियों को वैक्सीन लगवाने के लिए कैंपस में वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएंगे। इस संबंध में रजिस्ट्रार कजोरमल दूडिया ने आदेश जारी किया है और दूसरी ओर 28 जुलाई से फाइनल ईयर की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए 28 जुलाई से हॉस्टल खोले जाएंगे। चीफ वार्डन डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि वैक्सीन को लेकर के छात्रों पेरेंट्स से अंडरटेकिंग ली जाएगी और बुधवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी में कैंप के लिए 300 और आगामी कैंप के लिए 2000 डोज भेजी जाएंगी। परीक्षाओं को देखते हुए डिमांड आई है, छात्रहित में कोशिश होगी कि जल्द ही टीके उपलब्ध कराए जाए। वहीं खबर सिकंदरा से सामने आ रही है, जहां पर वृक्षारोपण अभियान के तहत पेड़ पौधे लगाए गए। सिकंदरा के जीजड़ गांव में वृक्षारोपण अभियान के तहत पेड़ पौधे लगा करके पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प लिया गया। किसान विजय सिंह गुर्जर के फार्म हाउस पर नंदघर वेदांता प्रोजेक्ट हुमाना व बायोगैस परियोजना जिला समन्वयक रविंद्र सिंह व सहायक जिला समन्वयक संदीप कुमार व जमील खान के निर्देशन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ में ज्योति गुर्जर, गीता गुर्जर भी वहां पे मौजूद रही। वही खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि पुलिस के द्वारा महिलाओं को सूचित किया गया है कि वह अपनी निजी जानकारी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर ना करें, क्योंकि इससे कई प्रकार की हानियां होना संभव बताया जा रहा है और इनका जो डेटा है उसके मुताबिक कई प्रकार के क्राइम भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो आखिरकार उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। पुलिस उपायुक्त मेट्रो श्रीमती ऋचा तोमर एवं एडिशनल डीसीपी सुनीता मीणा ने बताया कि ऑपरेशन सेफर व्हील्स अभियान के तहत निर्भया स्क्वाड टीम ने महिलाओं को सोशल मीडिया पर निजी जानकारी शेयर नहीं करने के लिए जागरूक किया है। महिलाएं व बालिकाएं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम व ट्विटर का उपयोग करती हैं। इनमें सोच समझ करके ही संदेश अपलोड करें, अन्यथा कई लोग इसका दुरुपयोग कर अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा की भावना जागृत करना है। साथ ही बालिकाओं में सुरक्षा की भावना जागृत करने के साथ महिलाएं आवश्यक कामकाज एवं कार्यस्थल पर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करती हैं। साथ ही पुरुषों एवं बालकों में महिलाओं के प्रति
सम्मान का भाव पैदा करना है। निर्भया स्क्वाड ने बस, मिनी बस, ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा में यात्रा कर रही महिलाओं और बालिकाओं को मुख्य रूप से महिला हेल्पलाइन 1090 व्हाट्सएप हेल्पलाइन की जानकारी देकर के जागरूक करने के साथ ही हेल्पलाइन से संबंधित स्टिकर व पोस्टर लगाए हैं। निर्भया सभी को जागरूक कर रही है कि आपके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार एवं छेड़खानी की घटना हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इसमें आपकी पहचान गोपनीय भी रखी जाएगी। पुलिस आयुक्तालय जयपुर चला रहा है एक बड़ा ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन सेफर व्हील्स, यानी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अनूठी पहल निर्भया स्क्वाड की। ये ऑपरेशन चल रहा है 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक और इस कार्रवाई के अंदर जयपुर पुलिस आयुक्तालय ने किया है निर्भया स्क्वाड को और ज़्यादा स्ट्रेंथन यानी और ताकतवर बनाया है। उन्हें सादा वर्दी में और वर्दी में यानी कि दोनों में ही तैनात किया है, बसों में, रेलों में, साथ ही ई रिक्शा में और ऑटो इत्यादि सभी जगह, यानी कि जहां भी हमारी महिलाएं सफ़र कर रही हैं तो उन्हें सुरक्षित वातावरण देने के लिए ये अभियान चलाया गया है। तो हमारा एक उद्देश्य है, एक हमारा स्लोगन है इस कार्यक्रम के लिए कि अब हर महिला का सफ़र होगा बेफिक्र, हर महिला का सफर अब होगा बेफिक्र। यही है हमारी प्राथमिकता और इसके लिए आज हम लोगों ने बहुत स्पेशल चलाया इवेंट और वो था मेट्रो में, जो कि पूरे इंडिया में पहली बार मेरे ख्याल से किसी मेट्रो स्टेशन पे इस तरह का अभियान चलाया गया है, जिसमें हमारे जो मेट्रो के सीएमडी है अजिताभ जी, उन्होंने शिरकत की। हमारे कमिश्नर राहुल, जो एडिशनल कमिश्नर हैं राहुल प्रकाश जी, उन्होंने शिरकत की। ऋचा तोमर जो डीसीपी मेट्रो हैं उन्होंने किया और उन लोगों ने शपथ दिलाई पूरे मेट्रो के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उन्हें, साथ ही वहां पर जितने भी लोग हैं उन्हें भी शपथ दिलाई, उनसे वार्ता भी की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक चेतना अभियान चलाया है जिसका बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि अभी लगातार जो ये निर्भया काम कर रही है, खासतौर पे जो सादा वर्दी के अंदर अभी मेट्रो में सफ़र कर रही है, गाड़ियों में सफ़र कर रही है, तो एक नए नए क्राइम्स को पकड़ रही है। जहाँ उन्होंने जेब कतरियों को पकड़ा है, कहीं उन्होंने भगवैया जो काफ़ी दिनों से अपने घर से फरार थी उस महिला को पकड़ा है, तो कहीं उन्होंने जो छेड़खानी करने वाले लड़के हैं जो कि इस तरह के जो बस वगैरह इत्यादि के अंदर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, टच करते हैं, टीजिंग करते हैं, ऐसे लोगों को भी पकड़ा है। तो इसलिए हमारा सीधा जितने भी असामाजिक तत्व हैं उन्हें स्पष्ट वार्निंग है कि आप संभल जाइए समय रहते, क्योंकि अब हर गाड़ी में निर्भया सफ़र कर रही है और निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि आप उनके कैमरे की नज़र में है, क्योंकि उन्होंने पहना हुआ है बॉडी बम कैमरा और आप लोगों की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर आपने किसी को टच करने की भी, मतलब अगर आपकी नीयत खराब है और आपने उस तरीके से टच करके छेड़खानी करने की कोशिश की तो आप सलाखों के पीछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ होशियार हो जाए, गलत ना करें। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उन लोगों से कहूँगी कि आप हमारी निर्भया की सहायता करें, हर महिला की सहायता करें, क्योंकि हम जब अपनी बेटी की, अपनी महिला की सहायता, हर महिला की सहायता जब हम करेंगे तो कोई ना कोई दूसरा भाई कहीं ना कहीं हमारी बच्चियों की सहायता करेगा। तो हर बच्ची हमारी बेटी है, हर महिला हमारी माँ बहन समान है। ये करके हम लोग सहयोग करें और पुलिस को भी सहयोग दें और ख़ासतौर पे हम लोग ड्राइवर और कंडक्टर्स को भी शपथ दिला रहे हैं कि अगर कहीं भी आपके बस में कहीं भी अगर इस तरीके की घटना होती है तो आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे, सीधा जाकर पुलिस में कंप्लेंट करेंगे ताकि उस व्यक्ति को हम लोग सजा दिला सकें। हमारा मानना है कि इस देश में 99% पुरुष बहुत अच्छे हैं, मात्र 1% वो जो असामाजिक तत्व हैं उन्हें सलाखों के पीछे डालना ही निर्भया का ध्येय है। जयपुर पुलिस की प्राथमिकता महिला सुरक्षा और इसके लिए निर्भया हमेशा तैयार है। कल भी तैयार थी, आज भी तैयार है, हमेशा तैयार रहेगी। जरूरत है आपके सहयोग की। रक्षाबंधन पर बहुत शानदार गिफ्ट हम महिलाओं के लिए लाए हैं जयपुर पुलिस की तरफ से। जय हिंद, जय भारत। जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि आधी रात पूरे राजस्थान के अंदर 283 आरएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले गहलोत सरकार ने बड़ा बदलाव किया। वहीं दौसा में आरएएस अधिकारियों का फेरबदल हुआ है। सरिता मल्होत्रा को रामगढ़ पचवाड़ा से लगाया लालसोट एसडीएम।
तो वहीं लालसोट एसडीएम गोपाल जांगीर को लगाया सोजत एसडीएम और मिथिलेश मीणा होंगे रामगढ़ पचवारा एसडीएम। वहीं कनक जैन होंगी लवाण एसडीएम, सुनील आर्य होंगे एसीईओ जिला परिषद दौसा। तो वहीं विनोद मीणा को एसडीएम महवा लगाया गया और अमित कुमार वर्मा मंडावर एसडीएम। साथ ही 111 एसडीएम बदले हैं, 98 खाली पदों को भरा और 24 तहसीलदार आरएएस प्रमुख। राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अजय माकन अब राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर कल पहुंच चुके हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार ये दोनों मुद्दे उनके सामने अहम हैं और इन दोनों मुद्दों को लेकर के वह विधायकों से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं, गहलोत विधायकों से भी और पायलट विधायकों से भी। और जब दोनों विधायकों से 1-to-1 मुलाकात होगी तो सारा सच अब सामने आता हुआ नजर आएगा कि किस मंत्री ने कितना काम किया है और किस मंत्री ने कितना काम नहीं किया। इसी को देखते हुए अब मंत्रियों का फेरबदल भी होगा और विस्तार भी होगा और आला कमान का कहना साफ साफ है कि जो हाई आदेश आ जाते हैं, यानी कि केंद्र से जो आदेश आते हैं उसको मानना आप सभी के लिए अनिवार्य होगा और उन्हीं आदेशों के आधार पर यह रिपोर्ट अब केंद्र को भेजी जाएगी और राहुल गांधी इस पर मंथन भी करेंगे और क्या कुछ इसके अंतर्गत चल रहा है, आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट की ओर। गहलोत मंत्रिमंडल के प्रस्तावित विस्तार और फेरबदल को लेकर के विधायकों से रायशुमारी करने के लिए राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने जयपुर में डेरा डाल दिया है। वे आज और कल गहलोत तथा पायलट खेमों के विधायकों के साथ ही सरकार समर्थित 13 विधायकों से 1-to-1 मुलाकात कर पूरा फीडबैक लेंगे। वे विधायकों से मंत्रियों और अधिकारियों के काम को लेकर के फीडबैक लेंगे और माकन फीडबैक की पूरी रिपोर्ट तैयार कर राहुल गांधी को सौंपेंगे। मंत्रिमंडल फेरबदल में ये फीडबैक रिपोर्ट अहम होगी और विधायकों से मुलाकात के दौरान निगम बोर्ड में नियुक्ति को लेकर के नाम पूछे जाएंगे। तो वहीं जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए भी विधायकों की राय ली जाएगी। और बताया तो ये भी जा रहा है कि राजनीतिक और जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों में ये रायशुमारी बड़ा आधार होगी। इस पूरी कसरत के 2 मकसद हैं। पहला, कांग्रेस में नीचे तक ये संदेश देना कि पार्टी हाईकमान सर्वोपरि है और हाईकमान की नज़र सब पर है। काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा और नॉन परफॉर्मर को ड्रॉप। इसका दूसरा मकसद गहलोत बनाम पायलट की गुटबाजी पर लगाम लगाने और पार्टी के विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं में ये संदेश देना है कि फैसले लेने वाली सत्ता दोनों से ऊपर है। कांग्रेस पार्टी के हमारे राजस्थान के प्रभारी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और एक 1-to-1 विधायकों से चर्चा करेंगे। तो एक बहुत अच्छे माहौल में और बहुत अच्छे मैसेज के साथ में बातचीत हुई और काफ़ी मुद्दों पे चर्चा हुई और ये सुनिश्चित हुआ कि राजस्थान सरकार किस तरीके से बेटर परफॉर्मेंस दे और अब तक के अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, इन सब विषयों पर चर्चा। रविकांत जी, इस तरह की बैठक जो है विधानसभा में होने पर ही विवाद पैदा हो गया। माइक नीचे कर दो, माइक तो ऑन कर दो। एक सेकंड यार, ऐसे व्यक्ति जो कि आप विधानसभा का हिस्सा नहीं है, कांग्रेस के नेता हैं, वो दिल्ली से आकर विधानसभा में क्यों बैठक कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का विधायक दल के नेता के कक्ष में मीटिंग होना कांग्रेस पार्टी के एमएलए के साथ में, इससे अच्छा मैसेज और कुछ नहीं है सर। अधिकारी और मंत्रियों का किस तरह काम कर रहे हैं, मंत्री किस तरह काम कर रहे हैं? बहुत से इश्यूज पे चर्चा हुई और बहुत से कुल मिला के ये जो आज की मीटिंग है इसका जो जिस्ट निकल के आ रहा है वो ये है कि एक बहुत अच्छी सकारात्मक बातें हुई और जनरल सेक्रेटरी जब एक विधायक से बात करते हैं तो पूरा फीडबैक उनके पास में आ जाता है सरकार का। और अभी तक जो खास तौर से जैसे चिरंजीवी योजना का जिक्र हुआ कि राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना का क्या इम्प्लीमेंट है, कुछ बाकी स्टेट भी उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार की एक ऐसी योजना बनी है पूरे, जिसका अगर आप देखोगे तो कोविड के बाद में और कोविड के समय में पूरे देश में बहुत अच्छा मैसेज गया। तो ऐसी योजनाओं के बारे में चर्चा हुई और कैसे इनको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और कैसी योजनाएं लागू की जा सकती है, संगठन में क्या सुधार हो सकता है। तो विस्तार को लेकर बढ़वाया गया, कैबिनेट विस्तार का कोई परफॉर्मा नहीं बढ़ाया गया और विस्तार तो करने वाले करेंगे जब
जब टीम के कप्तान यहाँ बैठे और हमारे मुख्यमंत्री जी मौजूद यहाँ पर सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, तो कप्तान के मुताबिक टीम भी बन जाएगी। टीम है ऑलरेडी और विस्तार में टीम में नए प्लेयर भी आएंगे, तो इसमें कोई विशेष या नई बात नहीं है। रफीक जी खुद भी मंत्री पद के उम्मीद कर रहे हैं इस बार, क्योंकि लंबा वक्त हो गया, इंतजार तो लंबा ही है। देखिए, मैं पहली बार का विधायक हूँ और मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदों में नहीं जाना चाहिए। असल बात यह है कि हम किस तरीके से आने वाले समय में काम करें ताकि अगले 5 वर्ष में कांग्रेस की सरकार बने। वही खबर राजधानी जयपुर से, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय ने जारी किए हैं आदेश। क्रमोन्नत हुए विद्यार्थियों को अगली कक्षा में एडमिशन के आदेश दिए गए। तो वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी किया नोटिफिकेशन और क्रमोन्नत हुए विद्यार्थियों का अगली कक्षा में होगा रीएडमिशन। एक रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें कालीसिंध बांध से जब पानी छोड़ा गया तो चंबल नदी अब खतरे के निशान से ऊपर आती हुई नजर आ रही है। आखिरकार ये कितना ऊपर तक पहुंच चुकी है और इसके अंतर्गत कितना पानी अभी मौजूद है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। कालीसिंध बांध से पानी छोड़ने के बाद छोड़े हुए पानी की आवक चंबल नदी में आ जाने से धौलपुर के किनारे बहने वाली चंबल नदी अब खतरे के निशान से थोड़ी ऊपर बह रही है। चंबल नदी के खतरे का निशान 130.79 मीटर है और नदी इस समय 131 मीटर के आसपास बह रही है। चंबल नदी में पानी की आवक और बढ़ने से यह जल स्तर और भी बढ़ सकता है। मामले की जानकारी देते हुए सिंचाई विभाग के एक्सीएन होतीलाल मीणा ने बताया कि चंबल नदी, जिसका खतरे का निशान पूर्व में 129.79 मीटर था, जिसको बढ़ा करके 130.79 मीटर कर दिया गया है। नदी में पानी के आने के बाद नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसको लेकर के सिंचाई विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। और इसके अलावा नदी के बहाव की पल पल की अपडेट भी विभाग के कर्मचारियों के द्वारा ली जा रही है। चंबल में बढ़े इस पानी को देखते हुए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने नदी के किनारे निचले इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया। साथ ही पटवारियों, गिरदावर और सचिवों को ऐसे गाँव में रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ग्रामीणों से भी अपील की गई कि वह नदी के बहाव क्षेत्र के आसपास न जाएं। जिला प्रशासन नदी के जलस्तर और नदी के किनारे बसे हुए गांव पर नज़र बनाए हुए है, तो वहीं अब जल्द से जल्द इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। कालीसिंध डैम से पानी छोड़ा गया है। अभी यहाँ पे सुबह 130.30 मीटर था, अब बढ़ते बढ़ते 130.50 मीटर हो गया और प्रेजेंट में 130.80 मीटर गेज है, जो डेंजर लेवल को क्रॉस कर चुका है। इससे तो यहाँ पे जो 130.79 डेंजर लेवल है, उससे कुछ इंच ऊपर पानी और अभी 12 बजे तक इसकी और बढ़ने की संभावना है। निचले इलाकों में क्या निर्देश दिए गए हैं? अभी निचले इलाके में अभी डेंजर पॉइंट अभी क्रॉस किया है। अब हम तैयार करें निचले इलाके में जाने के जो गांव वगैरह है उनको अलर्ट कर देंगे। जो भी तैयारी हमारी पूर्ण रूप से तैयारी है, सभी हमारे स्टाफ के सब अलर्ट कर रखें और ऐसी कोई समस्या आएगी नहीं। वहीं खबर सिकंदरा से सामने आ रही है, जहां पर सिकंदरा चौराहे पर ट्रक के बीच सड़क में खराब होने से लगभग 15 मिनट तक जाम लगा रहा। वहीं जिसके कारण जाम में लगभग 15 मिनट तक एम्बुलेंस फंसी रही है। सिकंदरा चौराहे पर तैनात यातायात कर्मियों वाहन चालकों को उसका सायरन भी सुनाई नहीं दिया। देरी होने से एम्बुलेंस में सवार बीमार व्यक्ति की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सेक्शन आप लोग के साथ अली में से डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के होंजर दच्चन गांव में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक 17 लोगों की रेस्क्यू किया जा चुका है और 30 से 40 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। खराब मौसम की वजह से बचाव के लिए पुलिस और सेना के जवानों को मौके पर पहुंचने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घायलों का एयरलिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। पेगासस जासूसी कांड के अंदर महंगाई और कृषि कानूनों के मुद्दे पर संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है। बुधवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और इसके चलते कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। 12 बजे कार्यवाही फिर से शुरू हुई, लेकिन हंगामा जारी है।
उधर लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने आसंदी की तरफ पर्चे फेंके और खेलो होवे के नारे लगाए। बसवराज बॉम्बई कर्नाटक के नए सीएम बन गए हैं। राजभवन में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बसवराज को पद की शपथ दिलवाई है। इससे पहले सोमवार को विधायक दल की बैठक में इस्तीफा देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ही मंगलवार को बॉम्बई के नाम का प्रस्ताव रखा था। वहीं बसवराज के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई भी दी। टीम इंडिया के ऑलराउंडर कृणाल पांड्या ने कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच नहीं खेला जा सका। उस समय यह बताया गया था कि अगर टीम के बाकी खिलाड़ियों की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो यह मैच बुधवार को खेला जा सकता है। अब खबर सामने आ रही है कि भारत के 9 खिलाड़ी इस वक्त आइसोलेशन में हैं और मैच में उनमें खेलने पर संदेह है। अमेरिका की एक लैब ने आसमान की कुछ तस्वीरें खींची हैं। इनमें एक बेहद चौंकाने वाली बात तो ये नजर आ रही है कि उन तस्वीरों में से एक में 9 अजीबोगरीब तारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन केवल आधे घंटे बाद ही तस्वीर में वो 9 के 9 तारे गायब हो जाते हैं। ये तस्वीर 12 अप्रैल 1950 की है, लेकिन इन पर अब वैज्ञानिकों का ध्यान गया है। फिलहाल इन तस्वीरों पर भारत सहित स्वीडन, स्पेन, यूएस, यूक्रेन के साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती स्टडी प्रकाशित की। हेपेटाइटिस वायरस के संक्रमण के कारण लिवर का बीमार हो जाना आम बात है। हेपेटाइटिस के 5 वायरस हैं और इसे ABCD और E नाम दिया गया। महामारी के इस दौर में कोरोना और हेपेटाइटिस के मरीजों के बीच कनेक्शन को समझना जरूरी है। मुंबई के सॉफ्ट पॉर्न केस में नया मोड़ आ गया। राज कुंद्रा के बाद अब उनका लगातार सपोर्ट करके वहीं एक्ट्रेस गहना, वशिष्ठ और राज की कंपनी के 3 प्रोड्यूसर्स के खिलाफ मुंबई के मालाड के मालवाणी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। गहना वशिष्ठ इससे पहले इसी तरह के एक अन्य मामले में अरेस्ट भी हो चुकी हैं और इन चारों पर हॉटशॉट और कुछ अन्य ऐप के लिए अश्लील कंटेंट बनाने का आरोप है। ममता बनर्जी का इरादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को बंगाल मॉडल से टक्कर देने का है। वे विपक्षी एकजुटता के जरिए 375 सीटों पर भाजपा को सीधी चुनौती देने की तैयारी में है। इनमें से 200 सीटों पर कांग्रेस को वॉक ओवर का प्रस्ताव दे सकती हैं और सूत्रों के मुताबिक ममता का मिशन दिल्ली 2024 में भाजपा को सत्ता से हटाना है। इसके लिए सोनिया, पवार, ममता देश भर में भाजपा के खिलाफ एकजुटता का संदेश देंगे। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वही खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर जिले के अंदर लगातार अपराध बढ़ते हुए जा रहे हैं। अपराधियों के अंदर बिल्कुल भी खौफ नजर नहीं आ रहा। मामला दौसा जिले से सामने आ रहा है, जहां पर 12 दिन से नाबालिग लापता है। पिता ने बांदीकुई थाने पहुंच करके रिपोर्ट भी दर्ज करवाई और गांव के ही युवक पर बहला फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आ रहा है। यह पूरा मामला सोडाला गांव का बताया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए निकालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के हिसार जिले के फर्जी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मामले में लगातार एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं। अब इस कड़ी में फर्जी सर्टिफिकेट पर कैश रिवॉर्ड देने का मामला भी जुड़ गया। विभाग की खुद की जांच में फर्जी पाए गए प्रमाण पत्र में ग्रेड अनुसार खिलाड़ियों को कैश रिवॉर्ड भी दिया गया था। ये कैश रिवॉर्ड खिलाड़ियों तक पहुंचा या फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने में शामिल रहे अफसर इसे हजम कर गए, ये भी जांच का विषय बनता है। फिलहाल खेल विभाग ने ऐसे सर्टिफिकेटों को टटोलना शुरू कर दिया है जो प्रथम दृष्टया फर्जी पाए गए और उन पर कैश रिवॉर्ड भी जारी किया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को अहिरवाल क्षेत्र में रहेंगे। इसके लिए वे नारनौल गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं, लेकिन उनका डोसी के पहाड़ का निरीक्षण करने का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। वे कोरियावास में बन रहे मेडिकल कॉलेज के लिए निकला गया है। वहीं नारनौल में करीब 2 घंटे रुकने के बाद मुख्यमंत्री रेवाड़ी के दिल्ली रोड पर KLB कॉलेज में जाएंगे, जहां वे ऑडिटोरियम में भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। मनोहर लाल मंगलवार को ही गुरुग्राम पहुंच गए थे और बुधवार सुबह गुरुग्राम से सीधे नारनौल पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव,
पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, नांगल चौधरी से विधायक अभय सिंह यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही पूरे हरियाणा में सावन की झड़ी लग गई है। सभी जिलों में सुबह से ही गरज के साथ बारिश हो रही है। मंगलवार को दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई, जो बुधवार सुबह भी जारी रही है। कहीं तेज बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हुई, लेकिन लगातार हो रही बारिश से 2 दिन और रात के तापमान में कमी हुई है। पानीपत समेत प्रदेश में अधिकतम तापमान 7 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने पूरे हरियाणा में बुधवार और गुरुवार को मध्यम से भारी बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावनाएं जताई हैं। वहीं किसानों और ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील भी की और पानीपत में 3 डिग्री का कम हुआ है तापमान। शराब की बोतल उधार देने से मना करने पर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ठेके से नकदी समेत 36,000 रुपए लूट करने के बाद आग लगा दी। शराब के साथ फ्रिज और अन्य सामान भी जल गया। विरोध करने पर आरोपियों ने सेल्समैन के साथ मारपीट की और ठेकेदार की शिकायत पर बापोली थाना पुलिस ने 3 नामजद व 4 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पानीपत के समालखा निवासी संदीप ने बताया कि उन्होंने सोनू के साथ रिश्तेदारी में शराब का ठेका लिया हुआ है और गांव गोयला खुर्द स्थित शराब के ठेके पर गांव नन्हेड़ा निवासी शिव कुमार सेल्समैन है और संदीप ने बताया कि मंगलवार शाम को गोयला खुर्द निवासी रोशन ठेके पर पहुंचा और शराब की बोतल मांगी। हरियाणा में दोबारा से सक्रिय हुए मानसून ने असर दिखाना शुरू कर दिया। मंगलवार को हिसार जिले में 5 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं पूरी रात रुक रुक कर बारिश होती रही। अनुमान है कि बुधवार को भी हिसार सहित आसपास के जिलों में अच्छी बरसात की संभावना है, क्योंकि घने काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम बेहद सुहावना है। HAU मौसम विभाग के अनुसार 29 जुलाई तक जिले में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उकलाना, बरवाला व सिटी एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। वहीं बालसमंद, सिवानी, आदमपुर क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बॉक्सर जीत चुकी है। बॉक्सर पूजा रानी महिलाओं के मिडिल वेट में जीती हैं। वहीं 16वें राउंड ऑफ में अल्जीरिया की इज़रत चाइबा को हरा दिया है। साथ ही भारत ने अल्जीरिया को 5-0 से हराया। वहीं आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के रामगढ़, पचवाड़ा और मंडावली के अंदर अभी वैक्सीनेशन अभियान को लेकर के लगातार लोग जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं और महिला और पुरुषों की लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। लालसोट विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़, पचवाड़ा और मंडावरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भीड़ को नियंत्रण करना अस्पताल प्रशासन के लिए भारी पड़ गया है। वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में खासी जागरूकता देखने को मिली। सुबह से ही महिलाओं और पुरुषों की वैक्सीन लगवाने को लेकर के लंबी लाइनें लग गई। रामगढ़ पचवाड़ा थानाधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा को वैक्सीन सेंटर पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस कर्मियों को भेजना पड़ा, तो वहीं थानाधिकारी रामपाल मीणा मंडावरी वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंचे और भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। रामगढ़ पचवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी लक्ष्मी चंद मीणा व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडावरी प्रभारी डॉक्टर संजय पामेचा ने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आ रहे हैं और वैक्सीन की उपलब्धता होने के कारण वैक्सीनेशन कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं आप सभी को बता दूं कि रोजड़ी बस स्टैंड से भगतपुरा गांव तक 1 करोड़ की लागत से 5 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया गया है और इसके अंतर्गत विधायक निर्मल कुमावत भी मौजूद रहे हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। विधायक निर्मल कुमावत ने आज सुबह 11 बजे समारोह पूर्वक ग्राम रोजड़ी स्टैंड से भगवतपुरा तक 5 किलोमीटर रोड के नवीनीकरण की रखी है आधारशिला। ग्राम रोजड़ी से भगतपुरा
तक 5 किलोमीटर रोड का 1 करोड़ की लागत से नवीनीकरण होगा। तो वहीं विधायक ने बताया कि लंबे समय से रोड जर्जर स्थिति में थी, जिससे आमजन परेशान होने के साथ आवागमन बाधित हो रहा था। आज नवीनीकरण हेतु रोड का शिलान्यास किया गया और शिलान्यास समारोह में ग्रामीणों ने विधायक निर्मल कुमावत का पंचायत व ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया और इस अवसर पर रोजड़ी सरपंच महेंद्र कुमावत, उप सरपंच मीरा देवी सहित अनेक जनप्रतिनिधि व गणमान्य जन मौजूद रहे। सर, आज जो रोड का जो शिलान्यास किया गया है सर, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। ये रोजड़ी गांव की लंबे समय से मांग थी। ये मुख्य स्टैंड की सड़क काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी और केंद्र सरकार से हाल ही में इसके पैसे की स्वीकृति आई है और जल्दी जो सुरसिंहपुरा वाली सड़क है उसका भी पैसा आने वाला है। और गाँव वालों की अन्य जो मांगे थी, चाहे पेयजल की मांग थी और अन्य नवीन सड़कों की और MLA कोटे से भी पैसा देने की, तो ये सरपंच साहब सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो गाँव की मांग के अनुरूप और भी पैसा जल्दी जारी कर दिया जाएगा। ये मेरा निवेदन। सर, ये रोड कहाँ से कहाँ तक निकलेगी? ये रोजड़ी बस स्टैंड से यहाँ से भगवतपुरा तक जाएगी। वहीं आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर कोविड-19 और जल बचाव के लिए प्रशिक्षार्थियों को अवगत कराया गया है कि आखिरकार किस प्रकार से जल बचाव और कोविड-19 के प्रति जागरूक रहना चाहिए और साथ ही साथ उन सभी को शपथ भी दिलाई गई है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित जन शिक्षण संस्थान जयपुर ने व्यास कॉलोनी शास्त्री नगर में स्वच्छता पखवाड़े के तहत सुमित्रा माहेश्वरी एवं वार्ड 18 के पार्षद सोनल जांगिड़ ने प्रशिक्षण सेंटर पर सभी शिक्षार्थियों को कोविड-19 व जल बचाव पर अपने विचारों से अवगत कराया है। साथ ही बच्चों के द्वारा बनाए गए मास्क और सैनिटरी पैड भी वितरित किए हैं और साथ ही पार्षद सोनल जांगिड़ ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई और जन शिक्षण संस्थान जयपुर के कार्यक्रम अधिकारी निदेशक महोदय ने सभी का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। वही खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने मंडावरी थाने का औचक निरीक्षण किया। लालसोट उपखंड के मंडारी थाने का ADM दौसा ने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान थानाधिकारी रामपाल मीणा से वार्षिक गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई। अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ ही थाना क्षेत्र में हो रही वारदातों पर तत्काल कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने थानाधिकारी रामपाल मीणा को कोरोना काल में किए गए कार्यों की सराहना भी की। इसी दौरान पुलिस उपाधीक्षक शंकरलाल मीणा सहित थाना स्टाफ मौजूद रहा।